हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डाही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये छोटा सा टॉपिक है, अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं ऊर्जा के, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये कई बार देखा गया इन्वॉल्वमेंट में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ऊर्जा की, ऊर्जा क्या होती है। देखिए, चाहे हम फिजिकली बात करें, चाहे हम मेंटली बात करें, खुद को एक्टिव रखने के लिए हमें जिस पावर की जरूरत है, जिस क्षमता की जरूरत है, उसे ही हम ऊर्जा कह रहे हैं। यानी शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहने के लिए हमें जिस भी शक्ति की जरूरत होगी, जिस भी क्षमता की जरूरत होगी, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, ऊर्जा कह रहे हैं। और इसी को भौतिक विज्ञान में यानी जो फिजिक्स है उसमें हम क्या कहते हैं, कई सारे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और ऊर्जा की आवश्यकता प्रत्येक प्राणी को होती है। और जो मनुष्य है वो पूरी तरीके से जो भी भौतिक संसार है या उसकी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, भौतिक आवश्यकताओं को मतलब जिन भी चीजों पे वो निर्भर करता है ना, आसपास जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो क्या है, उन पे निर्भर कर रहा है। और साथ में जैसे जो मशीनें हैं, जो भी उपकरण हैं, जो भी यंत्र हैं, उनको चलाने के लिए भी किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे कि मनुष्य खाना खाता है तो वैसे ही जो मशीनें हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल चलाने के लिए हमें पेट्रोल का इस्तेमाल करना होगा। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि ऊर्जा क्या है। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को और भी तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। संसाधन आप समझते ही हैं कि जो भी चीजें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, तो जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं, मतलब जिन भी चीजों से हमें ऊर्जा मिलेगी वही क्या कहलाएंगे, ऊर्जा के संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, जो भी जैसे सूर्य हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, या कोई भी प्राकृतिक गैस हो गई, या फिर हम कह सकते हैं जो पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, इन सब चीजों से क्या मिल रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो इसीलिए हम इन सबको क्या कह रहे हैं, ऊर्जा के संसाधन कह रहे हैं। जिन भी स्रोतों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ही हम ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। तो ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, इनका वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले आता है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, जिसको हम अक्षय ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं, जिसका क्षय ना किया जा सके। और साथ में आता है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, ठीक है, जिसको क्षय किया जा सके। कुल मिला के हम कह सकते हैं ऊर्जा के वो स्रोत, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनको हम कई सालों तक इस्तेमाल करते रहें और वो खत्म ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। मतलब ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका इस्तेमाल लंबे समय तक किए जाने पर भी वो समाप्त नहीं होंगे। और ये जो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन होते हैं वो प्रदूषण को कम करने में सहायता देते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे सूर्य है, जल है, हवा है, या फिर कई सारे महासागरीय गैसें हैं, या भूतापीय ऊर्जा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किसमें आती हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में आती हैं। सबसे पहला क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव भार एवं जैव ईंधन। ठीक है, बायोगैस भी किसमें आएगी, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में ही आती है। इतनी चीजें आपको समझ आई। दूसरा अगर हम बात करें तो अनवीकरणीय ऊर्जा जो संसाधन है वो क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जिनका इस्तेमाल लंबे समय तक करने पर वो जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जो संसाधन है, वो खत्म हो जाते हैं। और इन्हें बनने में ना लगभग करोड़ों लाखों वर्ष लग जाते हैं। पृथ्वी यानी जो भी भूमि है उसके अंदर बहुत करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाके जो अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है वो बन पाते हैं। जैसे कोयला है, अगर हम लगातार जो बिजली उत्पन्न करने वाली जो फैक्ट्रीज हैं या जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में कोयले का प्रयोग किया जाता है, तो उससे क्या है, हम लगातार पृथ्वी के खनन के द्वारा अंदर का जो कोयला है वो निकाल रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम अधिक खपत करते रहे कोयले की तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतना खत्म होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। नवीकरणीय स्रोत क्या है, बढ़ते रहते हैं। बढ़ने का मतलब ये है कि ये कभी खत्म नहीं होंगे, हम इन्हें कितना भी इस्तेमाल करें, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत खत्म हो जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम की हम बात करें, डीजल है, मिट्टी का तेल है, या फिर पेट्रोल है, अगर ये सारी चीजें क्या है, अगर हम ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो ये खत्म होने लगेंगी और इन्हें बनने में करोड़ों लाखों वर्ष लगते हैं। यानी ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिनको हम अगर अधिक मात्रा में इस्तेमाल करेंगे
तो वो क्या होगा, खत्म हो जाएंगे और इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। उसे ही हम क्या कह रहे हैं, ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन कह रहे हैं, जिसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं। और आजकल हम देख ही रहे हैं कि लोग पैदल चलने से ज्यादा गाड़ियों पर चलना पसंद कर रहे हैं। तो गाड़ियों के द्वारा क्या हो रहा है, बहुत सारा पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है ना, बहुत सारा पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि क्या हो रहा है, जो अनवीकरणीय जो संसाधन है उनमें कमी आ रही है। और साथ में ये जो अनवीकरणीय संसाधन है ऊर्जा के, ये प्रदूषण में बहुत ज्यादा सहयोग देते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारी चीजें आती हैं, कोयला है, पेट्रोलियम में डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, और इसमें कई सारी नेचुरल गैसेस आती है। साथ में नाभिकीय ऊर्जा भी इसी के अंतर्गत आती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आया होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, मैंने अलग से इसको डिस्कस कर लिया है ताकि आपको लिखने में कोई समस्या ना हो। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।